जय भीम, नमो बुद्धाय। पेशे से प्रोफेसर हूँ और हरियाणा के अम्बाला सिटी में एक गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे मेरी लड़कियों को पढ़ाने की दिहाड़ी लगती है। आपको बताना चाहूँगी कि हरियाणा में 172 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 172 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में ये फेमस है कि भाई सरकारी कॉलेजों में तो सिर्फ SC BC के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो मेरा वहाँ पे कार्यकाल 5 साढ़े 5 घंटे का है, लेकिन बाबा साहब ने, मैं उनको इस मंच से नमन करती हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनकी वजह से मैं प्रोफेसर हूँ और मैं उनका दिया हुआ नारा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसका पालन करते हुए अगर 5 घंटे लड़कियों को पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है तो मैं उनको 10 घंटे देती हूँ। हर लड़की जो आज से 10 साल पहले भी मेरे पास पढ़ के गई है, वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है और जहाँ तक उसको लाइफ में मदद कर सकती हूँ, मदद करती हूँ। तो मुझे लगता है अगर हर व्यक्ति, जैसे इस मंच का मैं जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ के प्रधान प्रेसिडेंट RK कलसोत्रा जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी का, जो मेरे गुरु हैं, जिनको देखते हुए उनके जीवन को मैं अपने जीवन को जो है वो वैसा ही बनाने की, वैसी ही कल्पना जो है वो करती हूँ कि मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल सकूँ। तो मैं आप सभी का बेहद धन्यवाद करती हूँ। आपको एक बड़ा ही खूबसूरत शायर बशीर बद्र जी की 2 लाइनें याद दिलाना चाहूँगी और फिर अपनी 2-4 मिनट की बात आपको जो है वो कहूँगी। मत पूछो इतना कि पत्थर देवता हो जाएगा, मत पूछो इतना कि पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। तो देखिए साथियों, हमने क्या किया, हमने पत्थरों को तो देवता बना दिया पूछ पूछ के। आप भी जानते होंगे, मुझे अम्बेडकर राइट हूँ, अगर नाम भी ले लूँगी तो मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं, पर हो सकता है कि भीड़ में किसी को ऐतराज़ हो। तो हमने पूछ पूछ के पत्थरों को तो देवता बना दिया और इतना चाहा कि ये जो सरकारें हैं और ख़ासकर जो वर्तमान की सरकार है, ये हमारे ही बेवफा बनाने से बेवफा हुई है। अगर हम इनको यहाँ ना खड़ा करते तो शायद आज जो संविधान की ख़त्म करने की जो बात हो रही है, या आज जो हमारे सेंट्रल विस्टा की एक नामांकन की बात हो रही है, तो शायद हमें ये समस्याएं भी झेलनी ना पड़ती। यहाँ आने से पूर्व मेरे से कोई पूछने लगे कि अच्छा फिर जा रही हो जो है वो परिसंघ की मीटिंग में, अच्छा इस बार बताओ इस बार क्या मुद्दा है। मैंने कहा जी इस बार मुद्दा है कि ये जो अपनी विधानसभा है, अपना जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, हम इसका नामकरण जो है ना वो डॉक्टर, अपने जो देवता हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके नाम पर रखना चाह रहे हैं। तो कोई साथी बोला, अरे मैडम क्यों लड़ते हो इन नामों पे, नामों में क्या रखा है। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, देखो बुरा मत मानना, और यही मैं आपके समक्ष भी जो है वो अपना वक्तव्य रखूंगी कि बुरा मत मानना, मुझे ये बताओ कि आपके एक कमरे में, जिसको आप मंदिर कह रहे हो, अगर वहाँ पे शिवलिंग विराजमान है तो आप बताइए, आप मुझे उसे माता रानी का मंदिर बोल दोगे क्या? क्या बोल देंगे? कभी कोई नहीं बोलेगा। तो हमारे जो देवता हैं, अगर आप किसी सेंट्रल विस्टा की बात करें तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे देश को एक समता मूलक होने का नारा दिया जा रहा है, जहाँ से उनके मान सम्मान, उनके कानून की रक्षा जो है वो किए जाने की एक आवाज़ बुलंद होती है। तो वहाँ पे उस जगह का नाम अगर कुछ हो सकता है तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे ही कुछ हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। तो मैं इस बात का, परिसंघ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब आप कभी सर्च करेंगे तो उस सर्च करने में भी देखिएगा, आप अपने गूगल पे सर्च कीजिए, क्योंकि ये IT का ज़माना है और वही चलता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ दिखने में आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, डॉक्टर जो है वो हमारे सामने अभी जो है वो आए हैं, रतन लाल जी भी, प्रोफेसर रतन लाल जी हमारे सामने जो है वो समक्ष आएंगे। ये इतने बड़े नाम हैं और जिन मंचों की स्थापना ये कर रहे हैं, चाहे वो अम्बेडकर नामा हो, द शुद्रा वेबसाइट हो, या हमारे पास जो है वो अन्य हैं, शंभू जी हमारे बीच में हैं। तो मैं सभी से के समक्ष ये अपील करूँगी कि आप इन जो साइट्स हैं उनको सब्सक्राइब करें,
इन्हीं पे न्यूज़ देखें और जो बिकाऊ मीडिया है उसकी खबरों को देखना और उनको सुनना जो है वो बंद करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय परिसंघ से अपील करती हूँ कि हर राज्य की समस्या को सुना जाए और उस पर अमल भी किया जाए और बहुत जल्दी आप लोगों को एक सकारात्मक परिणाम भी उसका दिया जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो एक भारत की सबसे बड़ी योजना अखिल भारतीय परिसंघ ने हमारे समक्ष रखी है, वो सबसे बड़ी बात है जिस पर आप सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज इस मंच के माध्यम से सिर्फ महिलाओं को आगे रखना चाहूँगी। मैं एक महिला हूँ और अखिल भारतीय परिसंघ उत्तराखंड परिसंघ की IT सेल कन्वीनर हूँ। तो मैं दो मुख्य उद्देश्य पर बात रखना चाहूँगी, एक तो महिलाओं की भागीदारी और दूसरा सोशल मीडिया। आपको खुद नहीं मालूम है कि आज आप यहाँ पर हैं तो किसकी बदौलत यहाँ पर है। जितनी भी महिलाएं हैं, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप जब सुबह उठते हैं अपने हाथों को सहलाते हैं, आंखों पर लगाते हैं, सरस्वती का वंदन कीजिए। मैं कहती हूँ आप बाबा साहब का वंदन कीजिए, जिनकी बदौलत आज आप अपने घरों से बाहर आ पा रही हैं, आप नौकरियां कर पा रही हैं और समाज में पुरुषों के बराबरी में आप बैठी हुई। ये सम्मान न राम ने दिया, ना कृष्ण ने दिया, ना किसी अन्य देवता ने दिया। ये सम्मान आपको दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये कोई सतयुग या किसी हिमयुग की बात नहीं है, इसी कलयुग की बात है। मैं समझती हूँ कि बाबा साहब के जो पोते हैं वो अभी जीवित है, तो मुश्किल से 2 पीढ़ी पुरानी ये बातें हैं। हिंदू कोड बिल सभी को विदित है कि किसके लिए ये आया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए अब आपकी बारी है आवाज उठाने की? क्या आपको नहीं लगता है कि जो व्यक्ति आपके सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, कानून पद से इस्तीफा दे दिया, क्या आप अपने जीवन से एक दिन का समय उनके लिए नहीं निकाल सकते? आपको निकालना होगा। आपने कबीर दास जी का दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंदियो बताए। यहाँ पर लड़ाई है 2 वर्ग की, एक अंबेडकर राइट और दूसरे जो आस्था में लिप्त हैं। तो आज आस्था में लिप्त लोगों के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। इसी दोहे के माध्यम से आपको आपके ईश्वर से मिलाने वाले भी आपके बाबा साहब है, वरना आपको मंदिर में जाने का अधिकार भी नहीं था। तो कबीर जी ने यही कहा था कि ईश्वर और गुरु अगर दोनों समक्ष है तो किसे आप प्राथमिकता देंगे? आपने कहा गुरु को, तो वही गुरु बाबा साहब है जिन्होंने आपको आपके ईश्वर से मिलाया है। तो आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये एक कर्तव्य बनता है कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें बाबा साहब के लिए। नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन हो, इसके लिए अखिल भारतीय परिसंघ अगले माह एक भव्य रैली करने जा रहा है। और जितनी संख्या पर लोग यहाँ हैं, इसके 10 गुना लोग वहाँ उस दिन दिल्ली में होंगे। और मैं आज इस मंच से घोषणा करती हूँ कि उत्तराखंड परिसंघ, उत्तराखंड यूथ परिसंघ, उत्तराखंड IT सेल लगभग 4 से 5 बस को लेकर दिल्ली रवाना करने जा रहा है और आप लोगों से भी इसी सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। रही बात सोशल मीडिया की, तो एक जीवन का व्यक्तित्व आपको बताना चाहूँगी। आज जब जम्मू में यहाँ आई तो मैं जीवन में पहली बार जम्मू आई हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत सारे राज्य के लोग जानते थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दिन रात ईश्वर की प्रार्थना करती हूँ। मेरे ईश्वर ने मुझे आपसे नहीं पहचानवाया है, मुझे पहचानवाया है, मुझे पहचान मिली है IT सेल से। कुछ समय पहले एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, वो आज पूरे राज्य में वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है कि आप अपने घर से बैठकर भी आंदोलन कर सकते हैं। रोज हर हफ्ते अखिल भारतीय परिसंघ जूम मीटिंग कराते हैं, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। अपने स्टेट में आप लोग मीटिंग्स करिए, घर बैठे भी आंदोलन हो सकता है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप लोगों को अवसर तलाशने की जरूरत है। कोविड-19 आया, बहुतों के लिए एक दुखदाई समय था, पर हमारे लिए अच्छा समय था कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ से मिला है, अवसर की तलाश हमने यहाँ से की है। तो इस अवसर को गंवाना नहीं है। IT सेल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए कि नई संसद भवन का नाम क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।